उस लेक्चर में जो है, इस लेक्चर में हम जो क्या करेंगे, 2020 के सिंध यूनिवर्सिटी के पास पर सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। तो आपको इस ईयर में कोई भी क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर में जो है ना सब क्लियर कर दूंगा आप लोगों का। तो इस लेक्चर को लास्ट तक लाजमी देखें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। ठीक है, ये लेक्चर भी बनाता हूँ, इसमें बहुत सारी मेहनत होती है भाई। टाइपिंग जो है वो लैपटॉप में खुद करता हूँ, उसके अलावा जो एडिटिंग में खुद करता हूँ, थंबनेल हर चीज़ में खुद करता हूँ। ठीक है, तो मुझे तकरीबन एक वीडियो बनाने में 4-5 घंटों लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है सिर्फ आप लोग क्या करते हैं, देखते हैं वीडियो को। तो आप लोगों का इतना वक्त बनता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो इस लेक्चर को लास्ट तक लाजमी देखें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज कह रहा है कि इफ 36x into y। ठीक है, ये जो है एक्स 36x into y। ठीक है, ये आपस में क्या है, प्रोडक्ट में आप लोग, आपको मर्जी है एक्स इंटू वाई को या आप ऐसे लेके, या जो है आप लोग एक्स इंटू वाई को ऐसे लेके। ठीक है, इस बीच में जो है ना एक ये समझे ऐसे मल्टीपल हुए हैं। ठीक है ना, तो देन z इज इक्वल टू, हमें z की वैल्यू बतानी है। तो इस एमसीक्यूज का आप लोग मुझे आंसर लाजमी बताएंगे। ठीक है, तो इस टाइप का एमसीक्यू, सेम ही एमसीक्यू जो है मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। मुझे लेक्चर याद नहीं आ रहा है, फिर भी मैं जो है आपको आई थिंक जो है लेक्चर नंबर 2014 में लेक्चर में हमने सॉल्व किया था, या जो 2015 में या था 2016 में, इसी कोई में भी ईयर में जो एमसीक्यू आया हुआ था, रिपीट हुआ था। तो आप लोग जो भी लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं उसको लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितने भी मैंने पास पर आप लोगों को सॉल्व कराए हैं, या जो मैंने आगे जो पढ़े हैं मैंने 2021, 22 और 23 में, तो तकरीबन जो है ये एमसीक्यू जो है हर ईयर में रिपीट होते हैं। एमसीक्यू 4-5 रिपीट लाजमी होते हैं। तो इस लेक्चर को लास्ट तक लाजमी देखें, और हर ईयर के एमसीक्यू सॉल्व करें। कोई भी सब्जेक्ट हो, सब ईयर के सॉल्व करें, सब सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। और सेकंड नंबर एमसीक्यू जो ये भी मैं करवा चुका हूँ 2016 में या 2015 में, इस लेक्चर में होगा। ठीक है, 2015 के ईयर में या 2017 के जो 16 के ईयर में आया हुआ है एमसीक्यू इस टाइप का। ठीक है, तो इस ये भी आप लोग मुझे लाजमी बताएंगे। और एमसीक्यू नंबर थर्ड है कि अयाज लास्ट। ये मैं करवा लेता हूँ, ये एमसीक्यू जो थोड़ा चेंज है। ठीक है, ये कब ईयर में नहीं आया, चुका नहीं आया है। ठीक है, तो इस ईयर में आया है। तो अयाज लास्ट, ठीक है, लास्ट मीन्स के लास्ट, कि Ayaz lost 20% by selling a radio set for इसमें 680 में। तो अयाज जो है, आप सारा रीड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द विच ऑफ द फॉलोइंग, ये रिपीट हो गया, मुझसे गलती हो गई है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ये नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओरिजिनल कास्ट ऑफ रेडियो, रेशो नहीं है यहाँ पे, रेडियो हुआ। भाई ये कह रहा है, कहना चाह रहा मैं एमसीक्यू, जो अयाज है तो उसने जो रेडियो जो है उसने इसमें सेल किया था, किसमें, 680 में अयाज भाई ने रेडियो जो है, रेडियो का सेट जो है वो सेल किया था। ठीक है, तो उसको सेल करने के दौरान जो है इसको 20% जो है क्या हुआ, लॉस हुआ, मीन्स के उसको नुकसान हुआ। तो हमें कह रहा है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओरिजिनल कास्ट ऑफ रेडियो। तो रेडियो की ओरिजिनल कास्ट हमें बताएं। ठीक है, तो आप लोग, हम क्या करेंगे इसको, बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। इसको सॉल्व करने के लिए हम आते हैं, या हम नीचे आते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, जो सेल प्राइस है, जो सेल प्राइस है वो है 680। ठीक हो गया। उसके बाद जो लॉस हुआ है इसको भाई को, मुझे दुख हो रहा है बहुत, इसको लॉस हुआ। तो लोगों को बेनिफिट हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है भाई को। लॉस 20% हुआ था। ठीक है, तो बात है, याद रखें जब कोई भी प्राइस होती है तो उसका जो है परसेंट कितना काउंट किया जाता है, 100% काउंट किया जाता है। ठीक है, तो 100 में भाई उसको जो है 100% में से भाई को जो है 20% लॉस हुआ। ठीक है, 100% में 20% भाई को लॉस हुआ, तो भाई कितना बचा, 20% जो है बचा। ठीक है, तो अब हमें बतानी है इसकी प्राइस। तो अब हम क्या करेंगे, सेल प्राइस, ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला याद रखें, सेल प्राइस इनटू
भाई जो हमें 100% होता है उसमें से जो है भाई ने जो है 20% लॉस हुआ था, बट कितने बचे, 80% बचे। तो 80% इंटू मल्टीप्लाई में कास्ट प्राइस, ठीक हो गया। तो हमें जो है सेल प्राइस पता पता है कितनी है भाई, 680 सेल प्राइस है। आप जो है इसको परसेंट को आप लोगों को पता है कि जब हम परसेंट को खत्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, वन अपॉन जो है 1/100 से क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो भाई ये क्या हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कास्ट प्राइस, ठीक हो गया। तो इसके बाद आप लोग नीचे आए, तो अब हम क्या करते हैं इसको, अब हम क्या करेंगे इसको भाई, हम मान लेते हैं भाई, हम सपोज करते हैं जो कास्ट प्राइस है आप लोगों की वो लेट से एस, ठीक है, हमने जो है लेट किया है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, एक्स 80 जो है 100 यहाँ पे मल्टीपल डिवाइड हो रहा है 80 से, तो उस साइड में लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। और जो है 80 जो है बेसिकली इससे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एक्स। अब जो है यहाँ पे आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो जीरो यहाँ से, जीरो यहाँ से चला गया, ठीक है। और टू की टेबल भाई यहाँ पे 5 टाइम लगेगी, और टू की टेबल जो है 8 पे 4 टाइम लगेगी, ठीक हो गया। आप जो है अ, इसको आप मल्टी सिंप्लीफाई करेंगे, आपको आंसर जो मिलेगा वो आप लोगों को मिलेगा 850, 850 ये आप लोगों को आंसर मिलेगा, ठीक हो गया। आपको यहाँ तक के लिए आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछा करें कभी यार, ठीक है। आप लोग इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, आप मुझे उम्मीद तो है आप यार इंटर क्लास पास हैं, आपको इतना नहीं कर सकेंगे, कर सकेंगे बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि भाई ये वाला एमसीक्यू जो ये मैंने आपको लोगों को करवा चुका हूँ, आई थिंक ये 2019 में या 18 में आया हुआ था, ठीक है। ये एमसीक्यूज ये भी इस टाइप का मैं करवा चुका हूँ, मुझे याद नहीं है कि यही एमसीक्यू था या कोई और था, फिर भी मैं करवा लेता हूँ कि भाई ये कहना चाह रहा है एक्स डिवाइडेड बाय, इसका आंसर मुझे लाजमी बताना है, जो भी मैं कह रहा हूँ ये मैं आप लोगों को MCQs करवा चुका हूँ। एक्स डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे करेंगे 20, क्या करेंगे यहाँ पे हम BCM करेंगे, ठीक है। मीन्स के बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे भाई, ये जो होगा हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाला 4 होगा हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स के ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4y। अब मुझे जो है टू जो है यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा, मीन्स के 4y डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब जो है 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम जाएगी, मीन्स के हमारी जो इक्वेशन बनी वो x इज इक्वल टू 2y बन, x इज इक्वल टू 2y बन, ये हमारी फाइनल इक्वेशन। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, और मैंने भी बहुत कोशिश की आप लोगों को समझाने की। और MCQ नंबर जो भाई, बस बस रुक जाओ भाई कहाँ जा रहे हो। MCQ नंबर 6 अ पर्सन वाशेस एट का एस्टिमेट, ये मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, मुझे याद आ रहा है या 2000 हमने साल किया था 2018 के पेपर में या 2019 के पेपर में, ये MCQ साल किया था, इसका आंसर आप लोग मुझे बाद में बताएंगे, ठीक हो गया। MCQ नंबर देखिए ये कितने सारे MCQ रिपीट हुए हैं 2000, जिसने भी भाई ये टेस्ट दी होगी 2020 में, तो भाई वो खुश नसीब होंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट नंबर, हमें ये इसको सिंपलीफाई करके हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है, ठीक है। अमंग जो है बहुत ग्रेटेस्ट, ज्यादा ग्रेटेस्ट। आप लोग आपका मतलब क्या होता है यहाँ पे, यहाँ भाई आपका मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका मतलब है मल्टीप्लाई। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, आप लोग इंडिविजुअली आप लोग जो है चेक करेंगे, ठीक है। मेरा मकसद होता है आप लोगों को टीच करना, मेरा मेरा मकसद होता है आप लोगों को गाइड करना, समझाना, डायरेक्शन देना, तो आप लोग कैसे तैयारी करें, ये MCQ कैसे सॉल्व होगा, तो आप लोग उसके बाद तो खुद करें, ठीक है। तो भाई आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई, मीन्स के 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 36, ठीक हो गया। तो आप लोग ऐसे ऐसे ही आप लोग ट्राई करेंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा, जो जो आंसर सबके मिलेंगे भाई, तो आपको जो ज्यादा आंसर मिलेगा, जो सबसे बड़ा होगा, तो वो आपका करेक्ट आंसर,
ठीक होगा। अब देखिए यहाँ पे भाई रोमन नंबर की एमसीक्यू यहाँ पे आ रहा है भाई, तो रोमन नंबर में भी मैं समझ रहा हूँ, तो आप लोग को ये सॉरी टॉपिक क्लियर करना है अच्छे से। ठीक है, रोमन नंबर, रोमन नंबर अच्छे से क्लियर कर लें आप लोग। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे हमें कह रहा है कि M × N × M डी सी एल एक्स इंटू एक्स। ठीक हो गया। आप याद रखें, हम एम बोलते हैं हम हजार को, इसको बोलते हैं हम हजार को बोलते हैं। ठीक हो गया। अब जो है डी हम बोलते हैं 500 को। ठीक है, 500 को हम बोलते हैं। और हम सी बोलते हैं 100 को। ठीक हो गया। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पे स्पेस कम हो रहा है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हम एल बोलते हैं 50 को, इसको बोलते हैं 50 को बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 mm मीन्स के 2000, 2 m मीन्स के 2000। यहाँ पे डी मीन्स के 5 मीन्स के 500। उसके बाद नंबर है ना, डी मीन्स के 500 भाई, सी मीन्स के 100 हो गया, एल मीन्स के 50। इसके बाद आप लोग ये 50 नहीं होगा, ये 50 एक्स मीन्स के 110, एक्स मीन्स के 10, यहाँ पे 3 एक्स है मीन्स के 50 10 10, आप ऐड करेंगे आप लोगों को क्या मिलेगा भाई, ये मिलेगा। फाइनली आंसर आप लोगों को क्या मिला, 2580, 2580, 2580। तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे, तो हो सकता होगा मुझसे मिस्टेक हो गई होगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स जो है 2 एक्स होंगे, तो मीन्स के यहाँ पे हमारा 70 आएगा। क्योंकि मीन्स के हमारा बी ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक हो गया। समझ तो आ रही है ना मेरी बातें। देखिए टाइम जितना लगे, पर मेरी कोशिश होती है आप लोगों को अच्छे से समझाऊं। They find the third proportional to the number 4 and 42। अब हमें थर्ड प्रोपोर्शनल जो है हमें फाइंड करना है। अब मान लेते हैं भाई, लेट्स सपोज करते हैं ए डिवाइडेड बाय बी इंटू बी डिवाइडेड बाय सी, बी डिवाइडेड बाय सी हो गया। ठीक हो गया। अब जो है हमें हमारी जो ये वैल्यू है 4 जो है हमारी ए की वैल्यू है, और जो है 42 है ये भाई हमारी बी की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम करेंगे कि जहाँ पे 2 है, जहाँ पे ए है वहां पे क्या रखें, 4 रखें। अब जहाँ पे बी है आप वहां पे 42 रखें, इजिकल टू जहाँ पे बी है 42, सॉरी 42। नजर आ रही है या मैं मिटा दूँ इसको, चलो मिटा लेता हूँ, कोई issue नहीं। यहाँ पे 42 डिवाइडेड बाय हम मान लेते हैं सी। ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पे क्या करें, 2 की टेबल लग रही है भाई, यहाँ पे 2 की टेबल जो है 4 पे 2 टाइम लगेगी, और जो 42 पे भाई ये लगेगी 21 टाइम। ठीक हो गया। अब तो एक टेबल मस्जिद जो है सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे भाई, हमें क्या मिला, हमें मिला भाई 2 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 42 डिवाइडेड बाय सी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे भाई, अब हम यहाँ पे करेंगे BCM। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे मजीद, BCM करेंगे। BCM का क्या ये 21 है, BCM का क्या मतलब है भाई, जी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2C, 2C इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 21। अब जो है टू यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 42 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाई 2। आप इसको जो है क्या करेंगे, इसको मजीद जो है आप लोग टेबल लगाएंगे। देखें 4 की 2 की टेबल यहाँ पे इस टाइम 1 टाइम लगेगी, और जो है 2 की टेबल जो है यहाँ पे 4 पे 2 टाइम लगेगी, और 1 पे 2 पे 1 टाइम लगेगी। ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे भाई, C इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 21, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको इसमें से आंसर कोई ना कोई आंसर होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं नीचे, ये आप लोग खुद कर देंगे। हाँ सही है ना डियर स्टूडेंट्स, आपको आंसर मुझे लाजमी बताएंगे। समझ में नहीं आ रहा फिर भी मुझे बताएंगे, ठीक है। तो सर ये हमें MCQ जो है दोबारा समझा।
तो व्हाट परसेंटेज इज इक्विवेलेंट टू, तो ये परसेंटेज जो है किसके इक्विवेलेंट होगा। तो इसमें से ये इसको सिंप्लीफाई करके आपको इसमें बताना है कि जिस परसेंटेज के ये जो है बेसिकली भाई बराबर होगा। कि मैं बता दूं कि भाई ये लिखा हुआ है 5 × 1/, 1/4। ये हम इसको बोलते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, हम बोलते हैं भाई इसको नेक्स्ट फ्रैक्शन। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको, भाई फोर जो होगा हम फोर, सॉरी फाइव जो होगा हम फोर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये जो वन है उसमें से ऐड करेंगे। भाई क्या हो जाएगा, 5 × 4 = 20, 20 + 1 क्या हो जाएगा, 21/4 हो गया। आप जो है आपको सिंप्लीफाई करवाएं। हम यहाँ पे रफ ले लेते हैं, यहाँ पे इसमें सॉरी कम है, हम मान लेते हैं भाई ये हमारा रफ है। ठीक होगा। अब जो है हमें डिवाइड करवाना है। तो डिवाइड करने के बाद ये 21 जो ऊपर वाली हुई मैं अंदर रखूंगा, और जो ये मैं यहाँ बाहर रखूंगा। ठीक हो गया। अब जो है फाइव की और फोर की टेबल जो है, फोर की टेबल 21 पे कितने टाइम जाएगी भाई, 5 टाइम जाएगी, पर मुकम्मल नहीं जाएगी। ठीक है, जो मैं ज्यादा लगाऊंगा तो 6 टाइम मैं टेबल पढ़ूंगा तो वो 21 से टेबल जो है वो बड़ी हो जाएगी। तो हमें कोशिश करनी है छोटी लगाए। तो ये हो जाएगा 20, तो जीरो बचा यहाँ पे जीरो, अब यहाँ पे रिमाइंडर जीरो बचना है, बच रहा है। तो हमें मजीद टेबल लगानी है, तो यहाँ पे मैं डिसिमल दूंगा तो नीचे में जीरो पे दूंगा। तो अब जो है फोर की टेबल जो है 10 पे 2 टाइम लगेगी, मुकम्मल नहीं जाएगी। ठीक है, मुकम्मल नहीं जा रही है। 3 टाइम हम टेबल लगाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, मीन्स 10 से बढ़ जाएगा। तो इस वजह से हम कम लगा रहे हैं टेबल फुल टाइम। तो भाई हमारा जो वैल्यू बचेगा, हमारा बचेगा भाई 2। अब हमें जो रिमाइंडर बच रहा है, अब हमें मजीद सिंपलीफाई करना है। भाई हमें एक डेसिमल दे दिया था, अब हमें यहाँ पे हम जीरो में दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें से। अब जो फोर की टेबल में 5 टाइम पढ़ूंगा तो मुझे भाई 20 मिल जाएगा, मीन्स कि हमारा रिमाइंडर जो है वो जीरो बचेगा। अब हमारा जो आंसर आया ये हमारा, ये हम मानते हैं आंसर, ये ऊपर वाला जो होता है हम कहते हैं भाई ये हमारा आंसर है। ठीक हो गया। अब हमारा इसका आंसर जो है वो ये आया 25, ये आंसर आया इसका। अब हमें जो इसको सिंपलीफाई करना है, तो किस परसेंटेज का आंसर जो है वो ये आ रहा है, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक होगा। अब जो है हम मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। कि ट्रिक ये है कि भाई यहाँ पे 25 ठीक है। परसेंटेज को हम खत्म करने के लिए क्या करते हैं, 1/10 से 1/100 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करवाते मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक हो गया। अब हम जो है आप लोग इसको 10 की टेबल जो इस पे लगाएंगे, जो 100 जो है आप लोग इससे डिवाइड करवाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 525, 525। ठीक हो गया। मीन्स के हमारी इस परसेंटेज को सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिल रहा है 525, मीन्स के हमारा यही यही आंसर मिल रहा है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इस परसेंटेज को आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप लोगों को आंसर मिलेगा 4.25, मीन्स के हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, मैं सारे करवा देता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा 625। इसको आप करेंगे ये आना, मीन्स का हमारा ऑप्शन तो मिल रहा है ना, तो मीन्स का हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, हमारा ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 11 है, बेसिकली कह रहा है द सॉल्यूशन सेट द सॉल्यूशन सेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स, ये दोनों मल्टीपल है, x × y - x = 7 एंड 2x + 6 = 8x। तो हमें जो बेसिकली ये एक दो इक्वेशन है, हमें इसको सिंप्लीफाई करके हमें सॉल्यूशन सेट निकालने हैं। ठीक है, तो इसमें से सॉल्यूशन सेट कौन से होंगे वो हमें बताने हैं। तो कौन सी इक्वेशन के मैंने समझ में तो आ गया ना, हमें सॉल्यूशन ऑफ सेट फाइंड करनी है, बस इसके इक्वेशन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन ऑफ सेट क्या होंगे, हमें बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे जो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है x × y -8 = 7 एंड 2x + 6 = 8x हो गया। अब हमें इसको इसको छोड़ दो, पहले हम इसको सिंपल करते हैं। ये थोड़ा जो है ना सिंपल है। ठीक है, हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे x और इंटू वाई, दोनों x और y आपस में क्या हो रही है, मल्टीपल हो रही है। हम यहाँ पे इस इक्वेशन में हम सिर्फ जो है हमें जरा थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम जो है लग जाएगा।
तो हमारी कोशिश होती है, तो टाइम कम होता है डिटेल्स में, तो हम जो है कम जो है टाइम बचाने के चक्कर में हम तो शॉर्टकट मेथड क्या करते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो भाई यहाँ पे ये हो जाएगा 2x है ना यहाँ पे, तो 2x को जहाँ पे 2x को उस साइड लेके जाए। ठीक है, 2x यहाँ पे प्लस से उस साइड जाएगा, 6 को रहने थे यहाँ पे। तो भाई ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो 6x इज इक्वल टू ये हो जाएगा भाई 6x। ठीक हो गया। अब जो है 6 जो है यहाँ पे बेसिकली x के साथ मल्टीपल हो रहा है, तो उस साइड में लेके जाऊंगा, डिवाइड हो जाएगा, मीन्स के ये हो जाएगा 6 एक्स, यहाँ पे 6 यहाँ पे मल्टीपल आ रहा है एक्स के साथ में, इस साइड लेके जाऊंगा डिवाइड हो जाएगा। 6 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू एक्स। तो मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो मुझे एक्स की वैल्यू जो है बेसिकली 1 मिलेगी। एक्स की वैल्यू मुझे 1 मिली। तो हमें जो है एक्स की वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में। हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करनी है भाई। एक्स की वैल्यू हमें 1 मिली, वाई सेम रहा, सेम रहेगा। तो -8 = 7। तो 1 किसी भी नंबर से आप 1 मल्टीप्लाई करवाते हैं, आप लोगों को क्या मिलता है, सेम ही मिलता है नंबर। तो -8 = 7 हो गया। उसके बाद वो -8 यहाँ पे है, तो मैं उस साइड लेके जाऊंगा, तो भाई ये हो जाएगा प्लस में, मीन्स के ये हो गया y = 7 + 8। तो y = इसको ऐड करेंगे, y = 15 मिला। अब याद रखें ये हमें y की वैल्यू ये मिली, x की वैल्यू ये मिली। अब याद रखें ये हमारा होता है, हम कहलाता है ये हमारा आर्डर पेयर फॉर्म। ठीक है, आर्डर पेयर फॉर्म में हमेशा पहला वाला जो नंबर होता है वो x माना जाता है, जो सेकंड होता है वो हमेशा y माना जाता है। तो x की वैल्यू बेसिकली हमें 1 मिली, और y की वैल्यू हमें क्या मिली, 15 मिली। ठीक हो गया। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। और इसके बाद एमसीक्यू नंबर 12 है। तो हम देखें, आप लोगों को मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको यहाँ पे। एक ट्रिक ये है कि 19 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो आप लोग कैसे करेंगे, एट जीरो जो है, जीरो को सेम रहने दें यहाँ पे। जीरो जो है, जीरो का दो, 90 का स्क्वायर है ना, तो दो बार जीरो दे दें। ठीक होगा। आप जो है आप लोग 90 का स्क्वायर फाइंड करें, सिर्फ 9 का स्क्वायर फाइंड करें, सॉरी, सिर्फ 9 का स्क्वायर फाइंड करें, तो हमारा 81 होगा। तो इसका हमारा ऑप्शन में होगा वो ये मिला, 90 का स्क्वायर हमें ये मिला। अब जो है 40 70 का स्क्वायर जो है ये सेम ही तरह ऐसे ही। तो आप लोग पहले यहाँ पे 70 का स्क्वायर फाइंड करना, तो यहाँ पे पहले आप दो जीरो दे दें। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 40 मीन्स 7 का स्क्वायर मतलब ये है कि 7 को आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 7 × 7, तो ये हो जाएगा 49 हो जाएगा। आप जो है आप लोगों का 90 का आंसर मुझे ये मिला, और 49 का आंसर मुझे ये मिला। तो हमें जो 40, हमें क्या करना है, 49 40 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो मुझे 90 का स्क्वायर हमें मुझे ये मिला। आप जो है मुझे 70 का स्क्वायर मुझे ये मिला। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आपको आंसर मिलेगा तो वो आपको उसमें से ऑप्शन में से कोई ना कोई मेरे ख्याल से ये मिलेगा आपको, बी ऑप्शन। माइनस कर लें भाई, हम सेपरेट करते हैं। तो पहले भाई जीरो एक सेम दे दें, जीरो ये वाली, जीरो ये वाली, इसको छोड़ दें। ठीक है, आप दो यहाँ पे एक दो सेम कॉपी कर लें। आप जो है 1 में से 9 तो नहीं जाएगा, तो 8 से जो है एक जो है 1 को लेके दे भाई, ये हो जाएगा 11। 11 में से 9 गया, तो आप लोगों को क्या बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक तो हमने यहाँ से दे, एक को 1 को दे दिया, तो यहाँ पे टोटल कितने थे, 8 थे। तो 8 में से हमने 1 इसको, एक जो इसको दे दिया, तो यहाँ पे बचे 7। 7 में से 4 गया, तो भाई बचा 3। तो हमारा फाइनल आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। अब हमें 13 नंबर एमसीक्यूज है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कमा डैश, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए इंटू बी इज इक्वल टू 2। तो हमें बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, आप लोगों ने सुना होगा कि ए प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, देयर फोर ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए प्लस बी किस क्या, कौन सी वैल्यू है हमारे पास, 5 है, तो भाई ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो हमें ए प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, इसका तो छोड़ दें। तो ए इंटू बी की हमारी वैल्यू क्या मिली, ये आपस में मल्टीपल हो रही है। ठीक है।
तो भाई ए इंटू बी की हमें ट्रू वैल्यू मिली। उसके बाद बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो उसको बाद हम यहाँ पे करते हैं भाई। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 25 हो गया। ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप जो बी स्क्वायर सेम रहने दें। उसके बाद आप क्या करें, 4 है, 4 यहाँ पे प्लस है, तो उस साइड हम लेके जाएंगे तो भाई ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 25 में से आप -4 करें तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। मीन्स के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको 21 मिलेगी। ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 14 है। हमें कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1045, हमें 1045 की वैल्यू बतानी है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था भाई, आप लोग जो है जो ये ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है ना, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है, ट्राइगोनोमेट्री की जो टेबल है ना, उनको आप लोग जो है 0 से लेकर आप लोग जो है 90 तक लाजमी याद करें, लाजमी याद करें। और ट्रिग्नोमेट्री जो भी आइडेंटिटी है, ट्राइगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जो भी आपकी आइडेंटिटी है, उनको भी आप लोग जो है जहन नशीन कर लें, रिमेम्बर करें। ये एमसीक्यू में आती है पॉइंट। 1045 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। हाँ, ये वाला एमसीक्यू मैंने आपको बहुत बार करवाया है। तो ये आप लोग मुझे अच्छा बताएं कि बेसिकली हमें बताना है कि 1 क्या प्राइम है, कंपोजिट है, इवन है, और ना जो है नन है। और उसके अलावा जो है एमसीक्यू नंबर जो है 16 है, कह रहा है कि इफ 5 मीटर ऑफ क्लोथ कास्ट ये, उस भाई किसी एक बंदा इसने जो है 5 मीटर जो है उसने कपड़ा खरीद किया था, परचेस किया था, उसकी प्राइस जो है वो ये थी। ठीक हो गया। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द क्लोथ कैन बी परचेज फॉर। आप जो है किसी कोई एक बंदा था, उसने 5 मीटर जो है कपड़ा जो है परचेस किया था 50 में। आप जो है हमें कोई बंदा और था, तो उसने जो है 750 में जो है 750 में जो है भाई ने परचेस किया। क्या परचेस किया भाई, कपड़े परचेस किए। तो हमें ये बताना है कि उसने इतनी प्राइस में जो है उसने कितने मीटर्स जो है परचेस किए। तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, आप लोग पहले करेंगे भाई, हम पहले क्या करेंगे भाई, 50 को जो है 50 से जो है आप 5 डिवाइड करा दें तो हमें बेसिकली ये पता चलेगा इसमें से। तो 1 मीटर की प्राइस क्या है, 5 की टेबल 50 पे 10 टाइम जाएगी, 10 टाइम जाएगी, 10 टाइम, यहाँ पे 0 बजा। ठीक है, अब हमें ये पता चला कि भाई 1 मीटर की, 1 मीटर की जो प्राइस है ना, 1 मीटर की जो प्राइस है ना, वो 10 रुपीज है। कितनी है, 10 रुपीज है। अब हम मालूम कर सकते हैं कि भाई इतनी प्राइस में भाई ने कितने जो है मीटर परचेस किए। भाई ये इसको आप अंदर रख लें, 10 से आप लोग इसको डिवाइड करवा दें, तो आप लोगों को बेसिकली क्या मिलेगा, 10 की टेबल जो है 750 पे बाई 75 टाइम टेबल जाएगी। हमें ये पता चला कि भाई ने 750 में इतने मीटर जो है वो परचेस किए। तो 17 नंबर एमसीक्यू है, किराए का द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल का जो रेशियो है वो 9:5 है। ठीक है, जो 9 रेशियो है वो बॉयज का रेशियो है, सॉरी, जो 9 रेशियो है वो बॉयज का रेशियो है, एंड जो 9 रेशियो है, सॉरी 5 जो रेशियो है वो गर्ल्स का रेशियो है। ठीक है, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल 9:5। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इतने हैं, तो देन द नंबर ऑफ बॉयज, हमें बेसिकली हमें रेशियो बताना है बॉयज का। बस बहुत सिंपल एमसीक्यू। तो आप लोग पहले क्या करेंगे भाई, जो टोटल नंबर है, रेशियो जो है वो क्या है, वो है 15 स्टूडेंट्स। टोटल जो है वो 15 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज एंड गर्ल्स को मिला के। हमें जो बॉयज का रेशो फाइंड करना है। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, 9
14 में से जो है टोटल 9 स्टूडेंट जो है बॉयज हैं, मल्टीप्लाई करेंगे भाई किससे, 1050 से। 1050 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आप उसको सिंपलीफाई करके जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा। टाइम कम, वीडियो जो है बहुत लंबा हो गया है, इस वजह से आपको बस डिवीजन तो आती होगी यार, मल्टीप्लिकेशन तो आती होगी, इंटर क्लास पास है। ठीक हो गया, उसके बाद जो है हम 3 नंबर एमसीक्यूज करते हैं कि वो मुझे जो है ना लिखने में थोड़ी इसमें डिफिकल्टी हो रही थी, तो मैं किसको इसको जो है मैं बेसिकली कैसे लिखूं। भाई तुम आ रहे हो भाई। ये हो गया, ये तो बहुत छोटा। ये सही। तो एमसीक्यू नंबर हम कर लेते हैं, वेट करें 1 मिनट, मैं देख लूँ एमसीक्यू कौन सा था। भाई एमसीक्यू कह रहा था कि इफ, ये मैं थोड़ा वो बड़ा ना कर लूँ, आपको लोगों को नजर तो आया कि 2 की पावर n होल पावर, रेडिकल में अंडर रूट है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है, सॉरी स्क्वायर रूट, रेडिकल बोले हैं, अंडर रूट बोले हैं, स्क्वायर रूट बोले हैं, कोई इशू नहीं है इसमें से। देन देन फाइंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आप लोग क्या करेंगे, इसको पहले बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, आप लोग हम यहाँ पे रफ ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप जो है वो 64 के पहले आप फैक्टर निकालें। 64, सबसे पहले स्मॉल टेबल लगाए भाई, 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम जाएगी, अलग अलग लगाए, इस पे अलग इस पे अलग, 4 पे 2 टाइम जाएगी, ठीक हो गया। अब जो है 2 की टेबल 3 पे 1 टाइम जाएगी, एक बचा है, हम इसको एक जो इसको दे देंगे तो भाई यहाँ पे तो ये हो जाएगा 12, 12 पे 2 की टेबल 6 टाइम लगेगी। आप जो है 2 की टेबल 60 पे 8 टाइम जाएगी। अब जो है 2 की टेबल जो है मजीद लगाएंगे 4 टाइम जाएगी, अब जो है मजीद टेबल लग रही है तो भाई 2 की टेबल 4 पे टाइम जाएगी, 2 की टेबल जो है 2 की टेबल जो है 2 पे 1 टाइम जाएगी। ठीक हो गया, आपके फैक्टर क्या निकले भाई, फैक्टर आप लोगों को निकले कि 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 निकले, फिर 3 4 5 6 निकले। अब हम क्या इसको लिख सकते हैं, इससे 2 की पावर 6 हो गया, लिख सकते हैं ना इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा लेते हैं, ये समझ में आएगा यहाँ तक। मैं जितनी कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटा हो, इतना बड़ा हो जाता है, मैं टाइम जो है बहुत टेकिंग बहुत ले लेता है कि भाई 2 की पावर n इज इक्वल टू भाई 2, 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 होती है। अब क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दें, इसको रेडिकल खत्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग में दूंगा तो 2 की पावर n होल पावर 2 इज इक्वल टू 6 की पावर 2 होल स्क्वायर। तो ये आपस में ये अपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएगा भाई, यहाँ बचेगा 2 की पावर n इज इक्वल टू। अब मैं बात मेरी याद रखें, जब भी कोई एक टर्म में उसके ऊपर पावर कोई भी नंबर है, ठीक है, तो याद रखें ये ट्रम्प जो होती है एम x की पावर m है, उसकी होल पावर m है, तो वो पावर के ऊपर पावर होती है, बेसिकली वो पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे भाई 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 2 और 2, यहाँ पे दोनों ये बेस है, ये बेस कहलाता है, यहाँ पे दोनों बेस है, तो ये बेस कैंसिल हो जाएंगे, आपको n की वैल्यू बेसिकली आपको 12 मिलेगी, मीन्स कि हमारा जो इसमें ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा n इज इक्वल टू 12। बेसिकली यहाँ पे हमें n की वैल्यू बतानी थी। एक और एमसीक्यू भी है, दो और एमसीक्यूज है, हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट में देख लूँ कौन सा एमसीक्यू था, कौन सा एमसीक्यू था भाई, अब हाँ ये था, 19 नंबर एमसीक्यूज था।
के कह रहा था कि 1/4 प्लस क्यूब रूट 1/8 इज इक्वल टू वाट। हमें ये बताना है ये किसके बराबर होगा। तो ये बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। तो इस पे आप क्या करेंगे भाई, वन अपान आप लोगों को पता होगा कि 1/, बेसिकली यहाँ पे लिखा होता है इसका रूट में रेडी, इसका रूट में 4। तो इसको आप सिंपलीफाई करके आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, 1/4 मीन्स कि आप लोगों को मिलेगा 1/2 प्लस। अब आप लोगों के 8 के फैक्टर निकालें भाई। 2 की टेबल 8 पे 4 टाइम जाएगी। अब जो है 2 की टेबल जो है 4 पे 2 टाइम जाएगी भाई। आप मजीद टेबल लगाएं, 2 की टेबल जो है 2 पे 1 टाइम जाएगी। आपके आपके बाद फैक्टर क्या मिले भाई, 2 × 2 × 2। अब हम इसको लिख सकते हैं भाई 2 की पावर 3। अब लिख सकते हैं हम इसको 2 की पावर 3। ठीक हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ भाई, 8 को लिखता हूँ 2 की पावर 3। अब देखें यहाँ पे क्यूब रूट है, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ कि इसको 1/3 के बराबर होगा, 1/3 के। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेट लेट सपोज करो कोई भी इसमें नंबर पड़ा होगा, एस हम जो मान लेते हैं बस उसमें कोई एक टर्म नंबर पड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा अब x होल पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/3। ठीक हो गया। अब जो ये अपोजिट पड़े हुए हैं दोनों, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, आप इसको मल्टी सिंप्लीफाई करें आपको आंसर 2 मिलेगा, और सॉरी 1 मिलेगा। राइट, इसका आंसर जो है वो 2 होगा। अब हम मान लेते हैं भाई क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद जो है एमसीक्यू नंबर जो है हम कौन सा एमसीक्यू था भाई, हाँ ये एमसीक्यू नंबर जो वो 20 एमसीक्यू लास्ट एमसीक्यू था। कह रहा था कि भाई ये अंडर रूट पे 248 प्लस 52 प्लस 40। ठीक है, ये एमसीक्यू। ऑप्शन थे भाई 18.8। बी ऑप्शन था भाई वो था 16.6। एंड सी ऑप्शन था हमारा 16। एंड डी ऑप्शन था भाई हमारा 40। ठीक है। तो ये एमसीक्यू जो है आप लोग को HW है। तो इसका आप लोग मुझे आंसर जो होगा वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएंगे, लाजमी बताएंगे। ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहाँ तक इंडअप करते हैं। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। क्या, लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को मैं नंबर भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई इशू हो तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। तो बस हम वीडियो को यहाँ तक इंडअप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।